What business should I do? आप एक्सटर्नल सोर्सेस पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं अबाउट व्हाट बिजनेस वन शुड गेट इन। हमें किन बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, कब बिजनेस में घुसना है। Hi friends, welcome to another class of practical MBA in entrepreneurship और मेरा नाम विक्रम लिमसे है। So in today's class, I'm going to address a very common but a very important question जो सबके मन में आता है, especially those जो नए नए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना चाहते हैं। और वो सवाल है कि मैं क्या व्यवसाय करूं, मैं क्या बिजनेस करूं, what business should I do? एक तो आप यदि कॉलेज से निकले होंगे या उसके पहले भी एक बड़ा कंफ्यूज्ड सा माहौल रहता है कि मुझे एंटरप्रेन्योर तो बनना है, आई वांट टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, बट व्हाट शुड आई डू। मेरे फैमिली में किसने किया नहीं है, तो मैं क्या करूं, कौन सा बिजनेस करूं। ठीक है ना, बड़ा कॉमन सा सवाल है। सो चलिए देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। मैं स्पेसिफिक आंसर तो दूंगा नहीं, परंतु एक ऐसा गाइड मैप या एक रोड मैप आपके लिए बना दूंगा जिस तरीके से आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट बिजनेस यू कैन गेट इनटू। ठीक है ना। तो व्हाट बिजनेस शुड आई गेट इनटू और व्हाट बिजनेस आई शुड डू, ये सवाल वैसा ही है कि मुझे समुंदर में स्विमिंग तो करनी है, लेकिन मैं समुंदर में कहां कूदूं, कहां डाइव लगाऊं। आई वांट टू स्विम इन द ओशन बट वेयर शुड आई डाइव, है ना। इतना बड़ा समुंदर है, सच ए ह्यूज ओशन, यू कैन डाइव एनीवेयर, एंड टू सिलेक्ट ए स्पॉट of where to dive is near to impossible. ये हो ही नहीं सकता है। उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन का यदि आंसर मार्केट में ढूंढने जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, तो आपको इसका आंसर कभी भी नहीं मिलेगा। बहुत लोग तो इंटरनेट पे गूगल मार देते हैं सर्च, और उसमें लाखों पन्ने आ जाते हैं। 25 बेस्ट बिजनेस आइडियाज, 101 बिजनेसेस टू गेट इनटू, 20 लो कॉस्ट बिजनेसेस, ग्रेट बिजनेस आइडियाज फॉर 2022। अब ये सब ठीक है, पर इनको देख करके आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बिजनेस में जाऊं, किस बिजनेस में मैं घुसूं। हाँ, एक जनरल आपको आइडिया मिल जाएगा, आप पढ़ेंगे, एक थोड़ा सा एक गाइड मैप मिल जाएगा, लेकिन आप एक्सटर्नल सोर्सेस पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं अबाउट व्हाट बिजनेस वन शुड गेट इनटू। बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था एक वीडियो में कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट योर बेसिक इंस्टिंक्ट, और आपके अंदर से चाह होनी चाहिए। तो जब तक आपको इस क्वेश्चन का अंदर से कुछ जवाब या कोई फीलिंग नहीं आती, तब तक आप ऐसे ही घूमते रहेंगे, ये क्वेश्चन पूछते रहेंगे और लोग आपको बहकाते रहेंगे, इधर उधर ये कर लो वो कर लो, लेकिन ज्यादा चांसेस उसमें फेल होने के होते हैं। इसका आंसर आपको अंदर से ढूंढना है ना। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि हमें किन बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, व्हाट बिजनेसेस वी शुड नॉट गेट इनटू। एटलीस्ट दैट रोड मैप हैज टू बी वेरी क्लियर। ठीक है ना। सबसे पहले भेड़चाल जहां हो रही है, जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज इन सम बिजनेस डजंट मीन दैट यू नीड टू बी गेटिंग इनटू दैट बिजनेस। सारे ही लोग रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो मैं भी खोल देता हूं, सारे ही लोग ऐप बना रहे हैं तो मैं भी ऐप बना देता हूं, सारे ही लोग AI और ML के मॉडल्स बना रहे हैं तो मैं भी बना देता हूं। ये एक भेड़चाल वाली जो प्रवृत्ति होती है ना, दैट इज रॉन्ग। उससे क्या होता है कि यू आर मोर फोकस्ड ऑन द आउटसाइड रादर देन योर स्किल्स इनसाइड। मैं खुद इसमें से गुजर चुका हूं। जो इतने यंग नहीं होंगे या होंगे भी, उनको एक याद होगा 2006 या 2007 में एक बहुत बड़ा .com रश चल पड़ा था। जो देखो वही एक साइट रजिस्टर करके एक .com खोल दिया करता था। कईयों की लॉटरी निकल पड़ी, मेनी पीपल वर सक्सेसफुल एंड दे मेड अ लॉट ऑफ मनी, बट दैट वाज अ टाइम व्हेन ऑल ऑफ अस वांटेड टू गेट इनटू अ .com बिजनेस। मैंने भी उस टाइम सोचा, और एक काफी बड़ी कंपनी मैंने खोल दी थी उस वक्त। उसका नाम था retaildunia.com। मेरे लाइफ का स्पेक्टेकुलर फेलियर।
सारे ही उसमें कई पैसे लग गए। हम खैर मैंने तो अपने नौकरी से पैसे निकाले थे, खुद के भी डाले, लोगों के भी डाले, और बड़ा बाल बाल सा बच गया मैं उसमें। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, इन हाइंडसाइट, इन रिट्रोस्पेक्ट, व्हेन आई लुक एट इट, इट वाज मोर अबाउट गेटिंग इनटू दैट .com रश। देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर, पीयर प्रेशर कह लीजिए, एनवायरमेंटल प्रेशर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, सब लोग .com कर रहे थे, मैं भी चल पड़ा। खैर बिजनेस किया, थोड़े पैसे कमाए, कैसे वैसे उसमें से निकला अपने आप को बचा के। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि आप उस बिजनेस में ना जाएं जिसमें केवल एक भेड़ चाल, ये सब अंदरूनी बात होती है, ठीक है ना। दूसरा, किसी और को प्रूव करने के लिए आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, यह भी गलत है। मैं नौकरी में अनहैप्पी हूं, मैं बता दूंगा मैं भी धंधा कर सकता हूं, ये एक ईगो वाली बात हो जाती है। इसके कारण भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप में कोई बिजनेस चूज नहीं करना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में था, यहां पे मुझे नौकरी में तकलीफ होती थी, मैं ये ही बिजनेस बाहर करूंगा। नहीं, थोड़ा जब आप खुद का बिजनेस चालू करते हैं तो थोड़ा उसको मैच्योरली लें। यू गॉट टू हैंडल इट विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ सर्कमस्पेक्टनेस, थोड़ा परिपक्वता दिखाएं, ठीक है ना। तीसरा यह है कि आपको कोई बता रहा है, इस बिजनेस में चले जाओ, उस बिजनेस में चले जाओ, ये बिजनेस खोल ले, वो बिजनेस खोल ले। ये वही बात हो गई जैसे मैंने आपको इंटरनेट की आइडिया बताई थी पहले कि भाई 25 ग्रेट बिजनेस आइडियाज। नहीं, ये जो आपको बता रहे हैं वो अपनी आइडिया से बता रहे हैं, उनको क्या करना था या फिर वो जो नहीं कर पाए वो अब आपसे करवाएंगे। सो यू शुड नॉट एंटर इनटू दैट बिजनेस विच इज टोल्ड बाय समबडी एल्स, है ना। थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, हाँ, आप मिले, लोगों से बात करें, जितने लोगों से मिल सकते हैं उनसे आइडियाज लें, सुने, लेकिन इन द एंड डू एग्जैक्टली व्हाट जेल्स विथ यू फ्रॉम द इनसाइड, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है ना। Because what business you will get into or what business you should get into has got nothing to do with all the businesses available outside. There are billions of ideas, billions of opportunities, and billions of people and trillions of advice. तो आप कभी भी पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे। वही समुंदर वाला एग्जाम्पल हो गया, आप कहाँ डाइव करें, ऐसे डिपेंड, जहां है वहीं आपको डाइव करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं कि अब वो तो ठीक है, तो हम अंदर से क्या चाहते हैं। सो व्हाट बिजनेस टू एंटर इनटू, ये आपको आइडिया अंदर से आना चाहिए। और वो आएगा कैसे? मेरे पास थोड़े से 2-3 गाइडलाइंस हैं, यदि आप वो सुन लेते हैं तो शायद आपका दिमाग की बत्ती जल जाए। सबसे पहले थोड़ा सोचिए कि आपको अच्छा क्या लगता है अंदर से, व्हाट डू यू लाइक। और वो कुछ भी हो सकता है, खाना पकाना, स्पोर्ट्स, आप प्रोग्रामर हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपको कोई काम करने में बहुत मजा आता है और बहुत अच्छा लगता है, वो ऐसी कौन सी चीज है। एंड द बेस्ट गाइडलाइन ऑफ कैसे आपको पता चलता है कि कोई चीज आपको बहुत पसंद है, एक बहुत अच्छा आइडिया है, आपको उसमें टाइम का संज्ञान नहीं रहता है वो चीज करने में। जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, आप 40 डिग्री की धूप में क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको लगेगा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकल गया। लेकिन वो ही यदि आप 2 या 3 घंटे किसी ऐसी जगह कुर्सी पे बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपको घड़ी देखते नहीं बनेगी कि अब 1 घंटा 1-1 मिनट आप उसमें काउंट करेंगे। तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं अंदर जो आप करते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि टाइम कैसे बीत गया। आप पेंटिंग कर रहे हैं, यू आर प्लेइंग, यू आर कुकिंग, यू आर प्रोग्रामिंग, एनीथिंग दैट यू डू in which you lose the sense of time, उन 3-4 चीजों को आप आइडेंटिफाई करिए और हर एक के लिए वो अलग होती हैं, राइट। नंबर 1। नंबर 2, there are certain things which drive you emotionally, आप बहुत पैशनेट होते हैं उसके लिए, वो आइडेंटिफाई करें। वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे?
बेस्ट वे इज आपको किसी चीज को सुन के या देख करके रोना आ जाता है, या फिर आपको किसी चीज को सुन करके देख करके बहुत गुस्सा आ जाता है कि यार मैं होता तो इसको आई वुड हैव सॉर्टेड दिस आउट। या फिर आप जेन्युइनली फील करते हैं, जैसे बहुत लोग फील करते हैं कि यार लेट मी डू समथिंग फॉर द फार्मर्स, लेट मी डू समथिंग फॉर द सीनियर सिटीजन्स, लेट मी डू समथिंग फॉर चिल्ड्रन, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। सो दीज आर पैशन एलिमेंट्स, यू नीड टू आइडेंटिफाई देम, राइट। एक तो आप अपने अंदर से पता करिए कि आपको अच्छा क्या लगता है, जिससे आपका टाइम का सेंस निकल जाए, दैट्स अ गुड गाइड मैप। और दूसरा, आपको इमोशनली पैशनेट आप किस चीज के बारे में, ये दो चीज आप आइडेंटिफाई कर लें, बिकॉज इससे आपको आइडिया आएगा कि आप किस बिजनेस में जाना चाहते हैं। बिकॉज बेस्ड ऑन दिस आप किसी भी बिजनेस में घुस सकते हैं। फिर आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर लाखों लोग कर रहे हैं, इसके अंदर 50 लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में, नहीं। यदि आपको इंटरनली इफ अ पर्टिकुलर थिंग इज ड्राइविंग and then you want to translate that into a business, then you will definitely have a better chance of succeeding rather than just going into some place where there are already thousands of people, right? So identify how to get into that, right? एक बार जब आप ये देख लें कि भाई मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे अंदर से पैशनेटली ड्राइव करता है, फिर आप थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट स्कैन कर लीजिए। मान लीजिए आप एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोग्रामर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और आपको लगता है कि यार मैं गेमिंग डिज़ाइन कर सकता हूं। अब गेमिंग इज गोइंग टू बी अ बिग इंडस्ट्री टुमारो एंड इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। आप थोड़ा एक एनवायरनमेंट स्कैन कर लीजिए फिर कि भाई मैं गेमिंग में जाना चाहता हूं, और देयरफॉर लेट मी रियली आइडेंटिफाई कैसा होता है। और उस एनवायरनमेंट स्कैन में पूरा उसका इकोसिस्टम डिटेल में स्कैन कर लीजिए। What are the gaming programmers doing? Where are the aggregators sitting? What is the delivery mechanism? What is the end user and what is the end user stakeholder in a gaming ecosystem? ये पूरा आप एक बार स्टडी कर लीजिए। सेम यदि आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो फिर आप पूरा इकोसिस्टम समझ लीजिए उसके बारे में, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आप उसमें अपने आप को भूल जाते हैं, टाइम का आपको संज्ञान नहीं रहता है। दूसरा, आपको अंदर से एक पैशन है उसके बारे में। तीसरा, आपने एनवायरनमेंट पूरी स्कैन कर ली। जब आप एनवायरनमेंट स्कैन करेंगे, फिर आप सोचिए कि इसमें से जो भी मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा या प्रोडक्ट क्रिएट करूंगा, उसका लोग आपको पैसा देंगे या नहीं देंगे। ये एक बेसिक टेस्ट होता है। समटाइम्स तो मैं कहता हूं कि आप घुस जाइए इसके अंदर एट द लोएस्ट कॉस्ट और ट्राई कर लीजिए। देयर इज नो हार्म। लॉस इज ऑल्सो अ कॉस्ट ऑफ लर्निंग। इनिशियल लॉस इज अ कॉस्ट ऑफ लर्निंग। 2-3 बार करेंगे तो आपको वो समझ में भी आ जाएगा। लेकिन यूं ही नहीं कि भेड़ चाल में सब जगह चले गए। वंस यू आर श्योर दैट पीपल हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू दैट दे अप्रिसिएट इन दिस, जिसका आपको लोग पैसा देते, फिर आप उस बिजनेस में घुस सकते हैं। समझे ना? तो ये एक ब्रॉड आइडिया या एक रोड मैप या एक गाइड मैप होना चाहिए बिजनेस में घुसने का। ये नहीं कि लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी वही कर रहा हूं, ये सही नहीं होगा। ठीक है ना? कब बिजनेस में घुसना है, ये एक दूसरा सवाल होता है। व्हेन शुड आई गेट इनटू अ बिजनेस? देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम बेटर देन नाउ। आज से अच्छा कोई वक्त नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप में घुसने के लिए। जितना जल्दी उतना अच्छा, जितना लेट उसमें भी कोई हर्जा नहीं। आपको वो KFC की कहानी तो पता ही होगी। कर्नल सैंडर्स, जो कि KFC चिकन वाले, 10, 20, 15 साल उन्होंने इधर उधर काफ़ी हाथ पांव मारे, कई फेलियर्स हुए। आर्मी में थे, कहीं किचन में खाना बनाते थे, खानसामा थे। फाइनली जाके 55-60 साल की उम्र में उनको लगा कि यार जब मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है खाना बनाना, उस उम्र में उन्होंने फिर KFC चालू कर दिया और फिर वो एक बिलियनर बन गए। तो देयर इज नो बेटर टाइम देन नाउ। एनीवे, कमिंग बैक टू विच बिजनेस शुड आई गो इन। यदि आपने एक जनरल फ्रेमवर्क में आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे ये अच्छा लगता है, इसके बारे में मैं पैशनेट हूं, मैंने ये माइक्रो एनवायरनमेंट स्टडी कर लिया है और मुझे ये वैल्यू मिल सकती है, और आप उसमें
कूद पड़िए, ठीक है ना। और जब आप कोई भी बिजनेस करेंगे, मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग इज कि आपके पास पैसा थोड़ा होगा, जो भी रिसोर्सेज हैं थोड़े कम ज़्यादा होंगे, मिनिमम रिसोर्सेज से आप मैक्सिमम रिटर्न्स कैसे निकाल सकते हैं उस हिसाब से सोचिए। मुझे ऐसा लगता है बेस्ट वे टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप इज टू गेट इनटू सर्विस फर्स्ट, देन इनटू ट्रेडिंग एंड देन इनटू प्रोडक्ट। क्योंकि सर्विस आप खुद भी इमीडिएटली चालू कर सकते हैं विथ लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। कुछ अपने मित्रों को भी बुला सकते हैं, को फाउंडर्स ले सकते हैं और लोगों को सर्विस कर सकते हैं। उससे जो पैसा आएगा फिर आप उससे एक्सपैंड कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग इफ यू आर लो ऑन रिसोर्सेस, राइट। सर्विस कैन बी द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद यू कैन गेट इनटू ट्रेडिंग। यदि आप टेक्नोलॉजी में नहीं है, मान लीजिए दूसरे किसी बिजनेस में, आप ट्रेडिंग में आ सकते हैं। ट्रेडिंग में थोड़ा पैसा होगा आपको, उसको आप घुमा सकते हैं। और कैसे पैसे को घुमाना है ये हम लोग बाद में सीखेंगे। हाउ टू मैनेज कैश फ्लो, हाउ टू जनरेट मोर रिटर्न्स बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ मनी, ये सब हम धीरे धीरे आएंगे। लेकिन ट्रेडिंग कैन बी योर सेकेंड स्टेप। एंड द थर्ड स्टेप ऑफ कोर्स कैन बी मैन्युफैक्चरिंग। और ऐसा नहीं कि आप थर्ड स्टेप पे नहीं जा सकते। आई एम सेइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल टू यू, राइट। तो पहले सर्विस, फिर ट्रेडिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग। What business should I get into? Not that which everybody is getting into. भेड़ चाल के बारे में नहीं सोचना है, थोड़ा परिपक्व होना है, थोड़ा सर्कमस्पेक्ट होना है। मुझे अंदर से क्या अच्छा लगता है जिससे मैं टाइम के बारे में बिल्कुल भूल जाता हूं, मैं किस चीज़ से बहुत पैशनेटली इन्वॉल्व हो जाता हूं जिससे मुझे रोना आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, प्यार आ जाता है। उसका मैंने माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट स्टडी किया, वहाँ से कुछ वैल्यू क्रिएट यदि होती है तो टेस्ट कर लिया उसमें कूद करके कि इसका कुछ पैसा मिल सकता है, और फिर आप उसमें इमीडिएटली घुस जाएं, देरी ना करें। मेरा तो ऐसा मानना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इनिशियल लॉस इज अ लर्निंग एक्सपेंस। शायद आपको वो ना भी मिले, इमीडिएटली आपको प्रॉफिट हो जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं। सो दैट्स माय पर्सपेक्टिव on what business to get into। अगली क्लास में ऐसा ही कुछ एक दूसरा टॉपिक लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम लिमसे। अगली बार फिर मिलेंगे प्रैक्टिकल MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप में।